एक आम समस्या हो गया है, जिससे हर घर में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसा फ़ील हो जाता है एक ऐज के साथ कि मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। और लोग आज इसको एक बहुत बड़ा बीमारी के रूप में देखते हैं। ब्लड लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि ब्लड प्रेशर हम सभी के पास है, ब्लड प्रेशर सभी को है। जितने भी व्यक्ति जो दवा खाते हैं, जो दवा नहीं खाते हैं, उन सभी को ब्लड प्रेशर है। लेकिन हम लोग कभी-कभी अज्ञानतावश जो हमें पता नहीं होता है और हम लोग दवाइयों के चक्कर में, दवाइयों के महाजाल में फँस जाते हैं और उसके बाद वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति के लिए ये क्लासेस वरदान के रूप में शामिल हो सकता है, जिन्होंने अभी तक ब्लड प्रेशर को बिना दवाओं के, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से दबा करके रखे हुए हैं। उन लोगों के लिए ये आज का वेबिनार मील का पत्थर साबित हो सकता है। वो कभी भी अपने फैमिली मेंबर में कभी भी ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। किसी भी चीज़ की शुरुआत से पहले हम सभी को हमारे नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन का रूल होता है कि हम लोग 5 मिनट का भी स्माइल मेडिटेशन करते हैं। तो आज भी और चूँकि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो और मेडिटेशन ना हो, ये बहुत ही मतलब ये डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। जहाँ पे ब्लड प्रेशर है वहाँ पे अगर मेडिटेशन अगर जुड़ जाता है, और खास करके जब स्माइल मेडिटेशन जुड़ जाता है, तो आपको किसी एक्यूप्रेशर पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है, किसी कलर की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आज भी हम लोग स्माइल मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग अपनी-अपनी आँखें क्लोज़ कर लेंगे। जो भी लोग लाइवली देख रहे हैं या फिर सुन पा रहे हैं, अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। अपने होठों पे एक हल्की सी मुस्कान। हो सकता है कि अभी आप जब ग्रुप को ज्वाइन किए हों, तो आप किसी स्ट्रेस के साथ ज्वाइन किए हों। आपके पास किसी तरह का स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, वर्क स्ट्रेस हो, कोरोना स्ट्रेस हो, लेकिन कोई समय ऐसा रहा होगा आपके लाइफ में, जो कि बहुत ही सुंदर पल होगा, बहुत ही स्मरणीय पल होगा, बहुत ही खुशी का पल होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अच्छा नहीं हुआ हो। हम लोग हमेशा बुरे चीज़ों को ज़्यादा याद करते हैं, हम अपने अच्छे पल को भूल जाते हैं। हमें उस अच्छे पल को याद करके हर समय मुस्कुराना चाहिए, तो आगे आने वाला दिन भी स्माइलिंग हो सकता है। जैसा यदि आप अगर रुक गए हैं, अपने गम के साथ आप स्टॉप कर गए हैं, तो आपका आगे का भी जर्नी उसी के साथ चलेगा। यदि आपको देखना है कि जब आप रास्ते में चलते हैं, तो जब जो आपको अच्छी चीज़ें लगती है, जब आप मार्केट जाते हैं, जो अच्छी चीज़ें लगती है उसको आप अपने पास रख लेते हैं, और जो बुरी चीज़ें होती है उसे आप देखते भी नहीं हैं, उसकी तरफ झाँकते भी नहीं हैं। उसी तरह से हम सभी के पास इमोशंस होता है, तो हमें भी बैड इमोशंस को फॉरगेट कर देना चाहिए, और जो आपके जीवन में, जो आपके लाइफ में स्माइल सिचुएशंस थे, स्माइल मोमेंट थे, उन्हें अपनी मेमोरी में हमेशा संजो के रखना चाहिए, हमेशा संभाल के रखना चाहिए, और उन्हीं के साथ जब आगे बढ़ेंगे, तो आपका जर्नी, आगे का भी जर्नी स्माइलिंग होगा और पॉजिटिव होगा। यदि आप बैड इमोशंस के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ाएँगे, बैड इमोशंस तक यदि आप रुक जाते हैं, तो आपका जर्नी वही बैड इमोशन के साथ ही चलता रहेगा। इसलिए जिनके पास भी आज का कोई भी बैड इमोशंस हो, उसको फॉरगेट करके पिछले, हो सकता है महीनों दिन से आपके पास कोई बढ़िया न्यूज़ नहीं हो, कोई स्माइलिंग न्यूज़ हो सकता है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, बहुत सारे लोगों को
क्रिकेट पसंद है, बहुत सारे लोगों को गिल्ली डंडा पसंद है, किसी को बहुत सारे प्लेज होते हैं, खेलते हैं। जब आप जो क्रिकेटर है, जो खेलता है, जो बैट्समैन है, जब उसके बल्ले से जब वो सिक्स लगता है तो उसके अंदर की जो खुशी होती है, जब कोई बॉलर होता है, जब वो विकेट लेता है तो जो उसके अंदर खुशी होती है, उस खुशी को उसी तरह से हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जो उसको अच्छा लगता है, और वो जब वो करता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। चाहे वो खेल हो गया, चाहे कोई खाना हो गया, चाहे कोई हमारा साथी से मिलना हो गया, तो हम उस पल को याद करके हमेशा स्माइल करेंगे। हम उस जर्नी को हमेशा संभाल के रखेंगे और अपने साथ हुए बैड इमोशंस को फॉरगेट करेंगे। इसी के साथ, इसी विजन के साथ आपको लंबी गहरी सांस खींचनी है और लंबा गहरा सांस छोड़ना है। इसी विजन के साथ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी, स्माइल एनर्जी आपके अंदर। जब आप इस विजन के साथ जब आप सांस लेंगे ना, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जब आप आपके विजन में जब ये चलेगा, स्माइल मूवमेंट चलेगा, तो जो आप सांस लेंगे वो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। जब आप सांस छोड़ेंगे तो निगेटिव एनर्जी बाहर आ जाएगी। लेकिन आप बैड इमोशंस के साथ सांस लेते हैं और जीते हैं उस इमोशंस के साथ, तो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी ही घुसती है, निगेटिव एनर्जी का स्टोरेज होता है। और ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी, जितने भी तरह के बीमारियां हैं, वो हमारे इमोशंस से उत्पन्न होते हैं, हमारे बैड इमोशंस से उत्पन्न होते हैं। हमारे गुरु प्रोफेसर पावलियो सर ने कहा कि 99% बीमारियां इमोशंस से होते हैं, और 1% के लिए आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, एक्यूपंक्चर पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, आयुर्वेदिक की जरूरत पड़ती है। तो हम उस 99% की ओर, हम हमेशा, हमारा ध्यान क्या होता है, उस 1% पे होता है। उस 1% के पीछे हम सभी परेशान होते हैं, हम सभी उस 1% के पीछे लगे होते हैं, जो हमारा 99% जहाँ से हम हील हो सकते हैं, हमारा फोकस वहाँ पे होता ही नहीं है। इसलिए हम हमेशा दवाइयों के पीछे परेशान होते हैं, हम दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं और हमेशा के लिए पड़े रह जाते हैं। शायद आप सभी लोग जो ग्रुप में जुड़े हैं, आप सभी को पता है कि आज तक ब्लड प्रेशर का कोई दवाई नहीं बना। क्या होता है, दवा से उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। ऐसा भी सुनने में आया होगा कि जिसका एक बार शुरू हो गया वो कभी छोड़ भी नहीं सकता है, तो उसको हमेशा खाना पड़ेगा। ऐसा भी दिमाग में डाला हुआ है कि यदि आपने गलती से छोड़ दिया तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ये गलत नहीं डाला हुआ है, और ये गलत नहीं है, ये सही बात है कि आप दवाइयों को अगर आप रेगुलर कर चुके हैं तो आप छोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जैसा जैसा हम सोच रखते हैं वैसा वैसा ही होता है। आपके दिमाग में ऐसा डाला जा चुका है, आपके मेमोरी में ये सेट हो चुका है। आप उसको, जिस दिन आपने इस मेमोरी में सेट कर लिया कि मनुष्य को 1% के लिए दवाइयों के पीछे जाना है, दवाई के लिए हम दवाई जिस तरह से, ये कटु सत्य है कि हम अपने मेमोरी का मात्र 2-4%, 5% यूज कर पाते हैं। उसी तरह से हम अगर दवाइयों का भी सेवन करते हैं तो हम अपने 99% जो हीलिंग मेथड है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ 1% पे लगे रहते हैं। हमारा फोकस, सिर्फ हमारा पूरा फोकस उस 1% के ऊपर होता है, हम 99% के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो 99% क्या है? तो 99% आपका इमोशंस है। आप अपने बैड इमोशंस के साथ अपना ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, आप अपने गुड इमोशंस को भूल चुके हैं, आप याद भी नहीं करना चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी अच्छा पल था। अच्छा पल आता है और आता ही रहेगा। उसी तरह से, जिस तरह से दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह से ये गुड और बैड चलता रहेगा। जो गुड पे अटका उसके साथ गुड होता जाएगा, जो बैड के साथ अटका वो बैड होता जाएगा। आपको तय करना है, आपको फैसला करना है कि आप गुड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर बैड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप गुड के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने गुड इमोशंस के साथ आगे बढ़ेंगे,
तो आपको किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा स्माइली रहेंगे। आपको कभी ब्लड प्रेशर छू भी नहीं सकता है, आपको कभी ब्लड प्रेशर टच भी नहीं कर सकता। हम जिस तरह से बीमार होते हैं अपने इमोशंस के जरिए, उसी तरह से हम अपने इमोशन से अपनी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। आप सभी देखते होंगे, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम फियर में होते हैं, तो हमारी भावें तन जाती है, हमारी भावें तन जाती है, हमारे फेस में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ये गॉड आपके फेस पे ये चीज क्यों दिखाता है? आपका हाथ क्यों नहीं सिकुड़ता है जब आप गुस्सा में होते हैं? आपका फेस ही सिकुड़ता है, और फेस से आप ये वो बताना चाहते थे, जो क्रिएटर हैं वो बताना चाहते हैं कि आप जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, जो हो सकता है आपके आर्टरियों को ब्लॉक कर दे। आर्टरियों में भी, ये सिर्फ फेस में ही नहीं, ये सिर्फ फेस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं, आपके पूरे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपके लीवर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपके आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपके वेन कंट्रोल हो सकते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, धीरे धीरे लंबे समय तक आप बैड इमोशंस के साथ रह रहे हैं, तो आपके आर्टरियां कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपके वेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना। ब्लड प्रेशर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या लगता है, यदि आपने बीमारी इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण लाया है, तो कोई दवाई उसको ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए बोला जाता है कि हमें जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमें लाइफ टाइम दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मेन ट्रीटमेंट की तरफ कभी बढ़ते ही नहीं है, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, अपने स्माइल की तरफ आगे बढ़ते ही नहीं है, हम अपने पॉजिटिव इमोशंस को याद करते ही नहीं है, और हमेशा ये जो बैड इमोशंस है, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के लाइफ में नहीं हो सकता है, होता है। जैसे दिन के साथ साथ रात, दुख के साथ सुख, वो एक फेज आना है, वो आएगा। लेकिन जिस तरह से दुख के बाद सुख आया है, सुख के पास दुख आया, तो वो चेंजिंग होगा। अब जब आप ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी दुख में, बहुत सारे लोग आओ मेरे पास ये प्रॉब्लम, कोरोना हो गया, कोरोना का वायरस चल रहा है, आपका पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। अब उसी ठीक होगा समय पे, सभी एक तरह का क्लींजिंग हो रहा है, हमें रहने का स्टाइल सिखाया जा रहा है। हम आज इतने नेचुरल वातावरण में जी रहे हैं। आप अगर छत पे चले तो आपको सारी कितने आप लोगों को पता होगा कि ओजोन साफ हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, स्टार्स दिख रहे हैं, बहुत जो नहीं दिखते थे वो स्टार्स भी दिखने लगे। आपका विजन जो हमें काफी दूर तक नहीं दिखाई देता था, वो बहुत दूर दूर तक दिखाई देने लग गया है। तो आप देख सकते हैं काफी कुछ ना कुछ जो भी होता है, तो जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा के लिए होगा, जब हम नेगेटिव सोचेंगे तो बुरे के लिए होगा। बीमारियां तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन से होता है। अब बहुत सारे ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं वो बोलेंगे कि मुझे तो बताया गया था कि मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल के कारण मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल 1% में वो भी आता है। 1% कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा है तो आप उसके लिए भी कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, कलर पॉइंट है, आप दबा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, स्माइल इमोशन, उसको ला के रखना है। उसको यदि आप निरंतर रखेंगे तो आप अपने बीमारी पे नियंत्रण पा सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। बाद में जब आप उस पॉइंट को इमोशन, स्माइल इमोशंस के साथ आप पॉइंट को टच कर देंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। आपको प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हार्ट पे। आप देखते होंगे हमारे जो टीचर हैं वो क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम देते हैं इमोशंस का, तो ये क्या करते हैं, वो एक हार्ट के पॉइंट्स पे एक स्माइली बना देते हैं, स्माइली बना देते हैं हार्ट के पॉइंट, हार्ट और स्माइलिंग, हार्ट और स्माइलिंग। क्या लगता है आपको, हार्ट स्माइल करता होगा कि नहीं करता होगा? लीवर स्माइल करता होगा कि नहीं करता होगा? सभी लोग स्माइल करता है। जब आपके पसंद का चीज जब आप खाते हैं, जब आपको जो जो अच्छा लगता है, जब आप वो खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आपके चेहरे पे स्माइल आता है।
तो जो आपकी बॉडी है, आपको क्या लगता है आपके शरीर में जो पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट है, किसके किसके पास हार्ट है? सभी को पता है ना, आप सबके पास हार्ट है, सभी के पास लीवर है, सभी के पास किडनी है, सभी के पास सभी ऑर्गन है। किसका किसके पास अपना हार्ट है? मेरा हार्ट खराब हो गया, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि लंग्स आपका है? आप लंग्स को कभी बोलते हैं उसको सांस लेना है, छोड़ना है? धड़कन को कभी आपको हार्ट को बोलना पड़ा, हार्ट को कि आप करो या नहीं करो? क्या वो खुद से चलते रहता है या फिर कोई ऑपरेट कर रहा है उसको, कोई चला रहा है उसको? आपको चलाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा इंजन ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में चलते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको चलाने वाला नहीं है, जिसने आपको क्रिएट किया है, जिसने वो आपके पास हमेशा विद्यमान है आपके शरीर में, आपके बॉडी में। बहुत सारे लोग जो योगा जानते हैं, चक्रा जानते हैं, उनको पता है कि या किसी हर बॉडी के हर एक पार्ट्स पे किसी न किसी क्रिएटर का आवास होता है, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो उसको संचालित करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोलूंगा, सभी तरह के धर्म में ऐसा होगा। मैं जिस धर्म को पढ़ता हूँ, मैंने उसमें देखा कि उसमें बहुत सारे चीजों को रक्षा कवच बनाया गया है। एक दुर्गा का पाठ जो होता है, उसमें एक रक्षा स्त्रोत है। उसमें सारे हमारे जितने भी एक एक पार्ट पे विद्यमान है, कोई ना कोई देवी देवता वहां पे उसके रक्षा के लिए, उसमें शक्ति प्रदान के लिए अवेलेबल होते हैं। तो हम कभी उस नजरिए से उसको हम याद ही नहीं कर पाते, उस तरह से हम उसका भी कभी उस विजन को क्लियर ही नहीं कर पाते कि हाँ कोई तो है। आपको लगता है कि आपका हार्ट है, तो आप एक आध मिनट के लिए अपने हार्ट को बोल के देख सकते हैं कि हाँ भाई, आप थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट है तो आप बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा रुकिए, है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आप कोशिश करके देखिए, नहीं होगा, आपसे नहीं रुकेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसका अपना माइंड होता है, उसका अपना मन होता है, उसका अपना बॉडी होता है, उसका अपना लाइफ होता है, वो अपने मन से चलता है। और लेकिन आप उसके हेड हैं, तो आपको चाहिए कि कभी कभी जो आपके लिए निरंतर काम कर रहा है, आपके लिए हार्ट 24 घंटा आपके लिए काम करते रहता है, लीवर आपके लिए 24 आवर काम करते रहता है, स्प्लीन आपके लिए 24 आवर काम करते रहता है। जब आपको कोई एक गिलास पानी ला करके देता है पीने के लिए, तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, स्माइल थैंक्स बोलते हैं। आपके लिए आपका हार्ट रोज काम करता है, आपने कभी उसको थैंक्स नहीं बोला, आपने उसको कभी भी थैंक यू नहीं बोला। आपके लिए लीवर हमेशा निरंतर काम करते रहता है, आपने किडनी आपके लिए लगातार डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते रहता है, आपने कभी उसको थैंक्स नहीं बोला। आपको बोलना चाहिए उसको भी, जैसे आपको अच्छा लगता है। यदि आप किसी के लिए काम करते हैं और आपको थैंक्स नहीं बोलता, तो आपको लगता है पता नहीं कैसा आदमी का, काम भी किए और कुछ बोला नहीं। उसी तरह से लीवर को भी ऐसा लगता है, किडनी को भी ऐसा लगता है कि मुझे भी कोई थैंक्स बोले। आपको बोलना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा। आप उसको जब बोलेंगे, आपके लिए अच्छे से स्माइल के साथ, उसके बॉडी में स्माइल आएगी, उस और वो स्माइल के साथ काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं स्माइल में क्या होता है, एक्सपांसन होता है, फैलाव होता है। जब हमारा आर्टरियां जो, हम सभी को पता है ब्लड प्रेशर का टॉपिक है, लेकिन जो मैं आप लोगों को सार दे रहा हूँ वो किसी ब्लड प्रेशर के लिए नहीं है, ये हमारे सभी रोग में काम कर सकता है। ये सभी तरह के ब्लड प्रेशर में आर्टरियां ब्लॉक करती है, आर्टरियां, धमनियां जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ धमनियों में नहीं आई है ना, सभी ऑर्गन्स में आ रही होती है, सभी आर्टरीज में आ रही होती है। सही, ये ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जल्दी से डिटेक्ट इसलिए हो जाता है कि उसी के जरिए हमारा पूरे बॉडी में संचार होता है, हमारे मिनरल्स का, विटामिन का, सभी जगह पे पहुंचाया जाता है। इसलिए जैसे ही उसमें उसका कॉन्ट्रैक्शन तुरंत से पता चलता है और लोग बीमार होना, लोगों को ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना। और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट क्या लगता है आपको? ये ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट सिर्फ जो जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उन्हीं का करता है कि आपका भी करता है?